खुसूसी अदालतों में सिविलियन ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का मशरूत फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने 5-1 की अक्सरियत से महफूज फैसला सुना दिया। कहा 9 मई के वाकयात में जेर हिरासत मुल्जिमान का ट्रायल जारी रहेगा। खुसूसी अदालतें ट्रायल मुकम्मल होने पर हतमी फैसला नहीं सुनाएंगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने 5 जजेस के फैसले से इख्तलाफ किया। हुक्म इम्तना की भी मुखालिफत। जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स में कहा, जिन्होंने 23 जवान शहीद किए उनका ट्रायल अब किस कानून के तहत होगा। केस की मजीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दुबई में अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP28 में मादनी ईंधन का इस्तेमाल कम करने पर इत्तफाक। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का मंसूबा रिचार्ज पाकिस्तान पेश कर दिया। 30 नवंबर से शुरू होने वाली कॉन्फ्रेंस में 200 के करीब ममालिक की शिरकत। साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। इस्तग़ासा की शहादत तलब जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। कल से केस का ट्रायल शुरू होगा। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। साइफर केस का ट्रायल इन कैमरा होगा या नहीं, अहम फैसले भी कल होंगे। FIA ने ट्रायल इन कैमरा करने की दरख्वास्त दायर कर दी। तोशाखाना नैब तहकीकात केस में साबिक चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत खारिज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुनाया। नैब ने तोशाखाना केस में भी सरबराह PTI की गिरफ्तारी डाल दी। कहा, बादिल नजर में तोशाखाना तहाइफ वसूली में बेकायदगियां हुई। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। 19 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। फुल बेंच 18 दिसंबर को समाअत करेगा। गैर शरई निकाह केस में ख़ावर मानिका की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। बुशरा बीबी इस्लामाबाद की मकामी अदालत में ज़ाती हैसियत में तलब। बानी PTI और बुशरा बीबी गैर शरई निकाह केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नवाज शरीफ कहते हैं, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए। सिजिलियन माफिया कहा गया। जिसने मुल्क के साथ जुल्म किया उसका हिसाब लिया जाना चाहिए। ऐसा ना किया तो मुल्क के साथ जुल्म होता रहेगा। कौम के साथ जुल्म करने वालों को भूल नहीं सकता। 8 फरवरी को मुल्क में सबसे बड़ी अदालत लगेगी। इस दिन फैसला हो जाएगा। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट तारीख साज फैसला दे। भुट्टो को इंसाफ दें। जजों को डिक्टेशन देने का दरवाजा बंद कर दिया जाए तो इंसाफ सबको मिल सकता है। बिलावल भुट्टो का पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब। भुट्टो रेफरेंस की समाअत पर चीफ जस्टिस और अदलिया से इजहार तशक्कुर। कहा, कत्ल सिर्फ कत्ल होता है और कत्ल पर इंसाफ मांगना हर किसी का आईनी और कानूनी हक है। चाहता हूँ आइंदा किसी मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के साथ ऐसा ना हो। बिलावल भुट्टो का ख़वातीन वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब। शादी से मुताल्लिक सवाल पर बिलावल भुट्टो का सहाफ़ी को जवाब। कहा, शादी मैंने करनी है, आपने, आपको क्या परेशानी है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI गौहर खान, PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी, पार्टी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब समेत 9 ओहदेदारों को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के मामले पर चेयरमैन PTI को नोटिस जारी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, हर सूरत कोशिश करेंगे बल्ले का निशान PTI से ना छीना जाए। दराबंद के शोहदा आबाई इलाकों में फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का डेरा इस्माइल खान का दौरा। दहशतगर्द हमले में जख्मी होने वालों की अयादत की। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुका है। हमारे जवानों के जज्बे जवान हैं। मुआवने खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का आइंदा जुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान के तौर पर मनाने का ऐलान।
कहा अफगानिस्तान में अमन और आज़ादी के लिए पाकिस्तान ने अपना खून दिया। दहशतगर्दी के वाकयात मुल्क को लीबिया और शाम बनाने की साजिश है। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें एक साथ सुनने का फैसला। ताहयात नाअहली मुद्दत से मुतालिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नाअहली मुद्दत के सवाल वाले तमाम केसेस जनवरी में एक साथ मुकर्रर करने की हिदायत। केस ज़ेर इल्तवा होने को इलेक्शन में ताख़ीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पीटीआई समेत तमाम सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, किसी सियासी पार्टी के साथ इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा गया इम्तियाजी सलूक पर सियासी पार्टी चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करे। चीफ सेक्रेटरी इम्तियाजी सलूक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ का 17 दिसंबर को पहला वर्चुअल जलसा मुनक्किद करने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा जलसा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे होगा। रब के हुक्म से इंशाअल्लाह 8 फरवरी को जीत पीटीआई की होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सिविल अस्पताल सियालकोट का दौरा। वो अस्पताल की तज़ीन और आराइश का ऐलान कर चुके हैं। कहा अस्पताल की अपग्रेडेशन पर 21 करोड़ रुपए लागत आएगी। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के लिए ड्राफ्ट की तकरीब। शान मसूद कराची किंग्स के कप्तान मुकर्रर। मजमूई तौर पर 22 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 485 गैर मुल्की क्रिकेटर्स की भी रजिस्ट्रेशन। ज़का अशरफ कहते हैं इवेंट कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में होगा। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज से पर्थ में शुरू होगा। पाकिस्तान के आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद डेब्यू करेंगे। शाहीन नायब कप्तान मुकर्रर। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की भी रोनुमाई।